समिट के लिए आए हम और मैं यूएस डेलीगेट जैसे इनवाइटेड थी अमेरिका से, इंडियन कॉन्सुलेट अमेरिका से रिप्रेजेंटेशन यहाँ यूएस डेलीगेट जैसे आई थी और M4M मूवी हीरोइन और हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर मोहन वल्लपटला जी भी यहाँ स्पेशल इनवाइटी गेस्ट जैसे आए वेव्स के लिए। तो हमने सोचा है कि हमारा अपना मूवी का जो सॉन्ग स्क्रीनिंग यहाँ मीडिया वालों के साथ करेंगे, इसीलिए हम इतना दूर आए कि मुंबई जब भी आए प्रेस को और मीडिया इज़ आर लाइक क्लोज फ्रेंड्स, तो हमको करना ही है ये सब इसीलिए। तो आप सबको सॉन्ग कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। सबका फीडबैक यही है। अभी अमेरिका में भी हम ऑलमोस्ट 20 सिटीज़ को मैंने ट्रैवल करके प्रमोट कर रहे हम। फीडबैक इज़ लाइक टॉप नॉच। जो प्रीमियर का दिखा रहे थे स्क्रीनिंग, सबको बहुत पसंद आ रही है एंड बोल रहे कि मूवी तो सुपर हिट होगी। अभी आपके हाथ में है और भगवान की कृपा। So Mohan ji, what do you want to say about the movie? And yes, we came all the way to attend this Waves 2025 in Mumbai, and my heroine Jo Sharma got a special delegate invitation from the United States, especially representing San Francisco Bay Area. So the consulate of the United States General gave a special recommendation for her to send for this Waves 2025. Yeah. Since we are here, we thought we would screen our trailer and as well as our song. So we are very happy that you media people in Mumbai came and you are just giving your generosity and showing your love and affection for our movie M4M. It's a motive for murder. It's my debut directorial movie. So thank you again for all media people in Mumbai for doing this a great job. Thank you. सबसे बड़ी बात है 5 लैंग्वेज में आप करने वाले हैं। So we did yes. कितनी स्क्रीनिंग कितनी होने वाली है पहले? Yes, we did this in 5 languages, especially Telugu, Hindi, Tamil, Kannada and Malayalam. We are planning to have at least a minimum 500 theaters. And apart from that, we are also having plan to do minimum 100 theaters in the US also. कब तक रिलीज का प्लान है? Plan is that we are now working with OTT people. The moment that OTT gets done, then probably we are planning to release sometime in June. मैडम, इस फिल्म के अंदर आपका क्या रोल है? तो मैं ये मूवी में हमारा कैरेक्टर है राधा कैरेक्टर, जो क्राइम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कैरेक्टर है। और इस मूवी में वो जो लड़की जो कर सकती है अपना घर भी संभालो और बाहर भी जो भी अन्याय तो होती है तो उसको कैसे संभाले। और जो ACP कृष्णा है हमारे उसके पति हस्बैंड होता है, तो एक क्राइम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और एक पुलिस एक ही घर में होते हैं। तो आपको वो दौरान
पूरा मूवी बहुत टाइट स्क्रिप्ट में कितने कैसे ये मर्डर्स होते हैं, और मर्डर्स होना ही एक चीज़ है, बहुत सारे हम मूवीज़ देखते हैं, लेकिन इसमें स्पेशलिटी हर एक मर्डर को एक पेंटिंग जैसे दिखाते हैं, और वो पेंटिंग जब वो ड्रॉ करता है ना उसको बहुत पैशनेट है, और उसकी वजह से वो एक एक को चुन चुन के क्यों करता है, उसके पीछे क्या रीज़न है। मर्डर्स करना तो हर कोई करते, लेकिन मोटिव क्या है, क्यों, वजह क्या है, ये सब करने के लिए, उसके ऊपर हमारा पूरा फोकस। इसीलिए ये मूवी अलग है। बहुत सारे मूवीज़ देखते क्यों ये मूवी हिट होना है, क्योंकि वो एक पॉइंट को निकाल के हम बहुत अलग तरीके से मूवी को स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन सब मोहन जी ने बहुत बढ़िया किया था। उसकी वजह से हमको बहुत फिल्म फेस्टिवल्स में से बहुत रिस्पांस भी आ रही है। एंड अभी न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल ने हमारा रिव्यू किया ये मूवी को, क्या बढ़िया मूवी रिव्यू दिया उन लोगों ने, आप तो पागल हो जाओगे कि कितना बढ़िया वो लिखे। हम वो देखे तो आंखों में आंसू आ गया था कि इतना अच्छा लिखे थे वो। हम आपको दिखाएंगे भी पब्लिश करने के लिए बाद में, बट बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हर जगह से। इसके अंदर फिल्म के अंदर मैंने देखा जैसे कि हॉलीवुड स्टाइल में आपने पूरा फाइट वाइट दिखाया है, ब्लास्टिंग दिखाया है, बहुत अच्छा। हाँ। तो वो इसमें कैसा वीएफएक्स बहुत अच्छे किए हैं इसमें, तो कैसा ये मतलब रहा है आपका एक्सपीरियंस के साथ? हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा। मूवी स्केड्यूल मोहन जी ने बहुत प्रैक्टिस करके सबको पहले एक साल तो हमारा प्री प्रोडक्शन में गया था, एंड शूटिंग 40 डेज स्केड्यूल 1 शॉट में हो गया। सब कॉम्प्लिकेटेड सीन्स सुबह से रात तक एक ही टाइम पे एक ही शॉट में हो गया। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया है कि जब आप इतना प्रैक्टिस करके प्रिपेयर रहते हो ना, वो अलग ही खुशी अलग है, क्योंकि एक शॉट में आपका जब बढ़िया सीन्स ख़त्म हो जाते हैं वो रिलीफ अलग है, क्योंकि उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। वो सब उनको ही ऑल द क्रेडिट गोज़ टू मोहन जी, एंड मोहन जी यू कैन ऐड। Yeah, no one has attempted so far in 100 years of our film industry history that this movie I have taken the script and screenplay in such a way that no one attempted in 100 years. Yeah. Each murder depicting with a painting. Yep. So you are going to see the movie soon, and again you press people will love to see and appreciate our movie. अभी हमने गाना देखा था, बहुत अच्छा गाना लगा वो गाना। Yes, this is our promo song. लेकिन इसके अलावा कितने गाने और इस फिल्म में? There are total 3. This is a promo movie, but other than that there are 2 songs actually in our movie. So which is related to the story only. It's not like a regular format kind of a songs, but it's with a screenplay. shooting schedule. So most of the shooting, or most 100% shooting has taken place in city of Hyderabad. And जो इसके लिए क्या तैयारी की आपने टाइटल सॉन्ग जो? अरे ये तो बहुत टफ है, इतना आसान नहीं है जितना आपको दिख रहा है ना। ये सॉन्ग इतना आसान नहीं है। इसके लिए मुझे 6 महीना तो मतलब प्रिपरेशन में वी हैड टू प्रिपेयर। ये सॉन्ग के लिए 13 सेट्स किया हुआ है। आप देख रहे हो ना, हर एक सीन कुछ भी रिपीटेड नहीं है। आप जैसे देखे हो सॉन्ग, तो हर एक सेट को ऑलमोस्ट 2 वीक्स हमने मोहन जी और पूरा टीम प्रिपेयर किया। इनके कोरियोग्राफर है भानु मास्टर। I need to actually tell about our choreographer. Yeah. His name is Bhanu Master. He is one of the top choreographers now in South, especially in India also. Yeah. He has done Pushpa 2. He has done several other movies. Recently another DJ Tillu, and recently another movie also super duper hit in Telugu, Sankranti Ki Vastunnam. That's also one of the big hits. Very big hit. Yeah, Dil Raju was the producer, and of course Pushpa 2, as you know, that he is the choreographer, and he has done this song as a choreographer for our movie. His name is. पुरानी फिल्में जो है, पहले साउथ की फिल्में जो है डब होके या उसकी रीमेक करके यहाँ बनाया जाता बॉलीवुड में। हाँ। अभी साउथ की फिल्में भी मतलब हिंदी में पहले से तैयार करके रखते हैं। No, you are absolutely right. Now, Telugu industry, Tollywood has become so famous. As you know, Prabhas, as you know, Allu Arjun, as you know, Mahesh Babu. All these big people are now. Ram Charan, Chiranjeevi's son, NTR. All these, Junior NTR, all these are as famous as our other great Hindi heroes also. Rajmouli. And of course our director Rajmouli. Rajmouli ji.
There are several other directors also now coming into your Bollywood industry. हम ये भी देख रहे हैं कि बॉलीवुड को छोड़ के बॉलीवुड वाले भी ही साउथ में जा रहे हैं. Obviously, पूरा उल्टा हो गया. उल्टा हो गया. People now they are coming to our Tollywood and they are doing movie with our directors. क्या फिल्म आई कितनी अच्छी. Oh yeah, KGF, you name so many movies now. अभी जवान मूवी भी साउथ इंडियन डायरेक्टर ने ही किया था, शाहरुख खान जी का. मतलब है कि पहले स्टोरी को देखकर बॉलीवुड की मूवी बनाई जाती थी कि ये साउथ की मूवी उसका रीमेक है. कोई आजकल साउथ वाले पहले हिंदी साथ साथ बना के लेकर आते हैं. हम भी ऐसा ही किया. देखे हिंदी भी हमने साथ साथ रेडी कर दिया क्योंकि थोड़ा कोई और बनाया इसके ऊपर. ओ या हमारा तो वो पूरा राइट्स हमको ही चाहिए क्योंकि हम बॉलीवुड और टॉलीवुड दोनों को एक ही बार कैप्चर करना चाहते हैं. और मैं मुंबई की हूँ तो मेरा दिल तो बहुत धड़कता है बॉलीवुड के लिए, मुंबई के लिए. संदीप रेड्डी वंगा एनिमल किया रणबीर कपूर जी, वो कितना हिट हुआ, वो तो पागल हो गया लोग. वो कबीर सिंह ये सब. पिछले 2 साल की अगर बात करें, अभी रिसेंटली 45 मूवी यहाँ पे साउथ की टीम आई, उन्होंने हाँ जी. तो साउथ पहले अभी साउथ की फिल्में बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रोड्यूसर भाग रहे हैं. हाँ जी यस. ऐसा क्या है? Because technically and even it's a fantastic movies they are coming up with. Actually Vanga, he is the one who did this animal movie and he sold his properties to produce this movie or to do this movie, and he has made tons of money and now he became very famous. And as you said that all our Hindi heroes are coming to South to get their dates and they were appreciating their work also. Sir, आप जानना चाहेंगे कि इस फिल्म से क्या मैसेज जाएगा लोगों को? Okay, this is a very good question. The question is our climax will tell you in last 5 minutes, which I don't want to reveal. Why? The motive for murder for that killer. There is a big reason is there, which I really don't want to reveal because it is not a good time for me to reveal. But after releasing, you will come to know and I will also tell you the reason behind it. Okay? कब तक आ रही है मूवी आपके लिए? As I said that probably end of June or around June time frame. एक चीज़ ऐड करना है कि साउथ मूवीज़ का और एक ख़ास चीज़ है कि लेस बजट मोर कंटेंट. तो दैट इज़ व्हाट हम भी हासिल किया कि बहुत लेस बजट में 5 लैंग्वेजेस करके अभी उसको कुछ भी हम OTT में डील करके थिएटर रिलीज़ किया. तो ये मूवी तो हिट होने की बहुत बढ़िया चांसेस है क्योंकि everybody will talk about our movie. Exactly. आप यूएस रहते हैं तो इंग्लिश बोलना होगा. And again I want to tell all your media people that if anybody tells who is the killer, I will give 1 lakh rupees. हाँ exactly challenge. That is a great challenge. मैम आपसे सवाल है. हाँ जी बोलिए. कि आपने इससे पहले कौन-कौन सी फिल्म आपने किया और इस फिल्म क्या ये डेब्यूट है आपका? हमारा डेब्यू है, बड़ा डेब्यू है. And this is also debut directorial movie for me. Also, yes. I have done several movies. I think I will tell you one movie by the name Mental Krishna. Posani. As you know that Posani Krishna Murali, I introduced him as a hero and the name of the movie is Mental Krishna. His nickname has become a Mental Krishna. Like that, after M4M movie, people will talk about M4M director, M4M heroine, M4M hero. ऐसा हो जाता. आपसे मोदी आप पूछे बॉलीवुड में किसको लेना चाहोगे? इस फिल्म के लिए आपको कितना वर्कशॉप करना पड़ा है? इसके लिए तो एक स्टोरी है छोटा सा. मैं थिएटर एक्टर हूँ अमेरिका में. आई एम अ थिएटर एक्ट्रेस एंड आई वाज लाइक वेरी वेरी पॉपुलर इन यूनाइटेड स्टेट्स बिकॉज आई एम ऑल ओवर. आई हैड अ डांस एंड थिएटर एवरीथिंग. And when I came to the industry for acting in movies, Mohan ji was like, you need to convert to a movie heroine and it's not an easy thing. जैसे आप थिएटर से मूवी में आते हो, आपको पूरा चेंज ट्रांसफर होना पड़ता है, राइट? तो इन्होंने मुझे ईजिली 3-4 years रगड़ के प्रैक्टिस करवाए. तो ही इज़ माई गॉड फादर. उनकी वजह से मैं हूँ जो हूँ आज. एंड एक्सटीरियर एक्ट्रेसेस जो होते ना, लाइक रेखा जी, श्रीदेवी या सावित्री, उनके थ्रू वो एक्टिंग करवाए कि इट्स नॉट अबाउट ग्लैमर, इट्स अबाउट एक्टिंग. आप एक्टर हो तो 100 साल भी जी सकते हो. आप ग्लैमर के साथ गए तो 2 साल में बस हो गया जवान, उतर गए एंड देन गए हो. तो दैट इज़ व्हाट ही ट्रेन मी कि आप एक्टिंग के ऊपर ध्यान दो एंड यू विल गो फार.
तो वॉट एवर ही टेल्स मैं ध्यान से करती हूँ. बहुत ट्रेनिंग करवाए उन्हें, इसीलिए मुझे पीपल यूज टू कॉल मी लाइक वन शॉट एक्ट्रेस बोलते हैं ना, कि एक शॉट में मेरा जितना भी हो सीन ख़त्म होता था ओनली बिकॉज ऑफ हिज ट्रेनिंग. तो So I will also like to add a couple of more things. जैसे IMPA कैसा है हमारा तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में, TFPC तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल है. I was secretary for 4 years, honorary secretary, and I'm also presently तेलुगु फिल्म चेंबर का joint secretary हूँ. Dilraju was the president and I was joint secretary. I am right now also joint secretary. I am very deeply involved with our film industry in Tollywood. So I once again thanks all media people. मोहन जी, जो जी की अगर आवाज देखे तो हेमा जी से मिलती है, क्या कहना चाहोगे? ये सब बहुत सारे लोगों ने बताया. आदमी देख के अगर कैमरे से हटा दिया जाए कि हेमा जी बात कर रहे हैं, 95% क्या कहना चाहोगे इस बारे में? अंदर अरे अंतर. Everybody will tell. So many people are telling. Now yesterday she was there. Along with she was next sitting with Alia Bhatt, and both they were comparing, both Alia Bhatt or Joe Sharma. They were sitting next to each other last night. Yeah. Last night in this Waves 2025, and also with What? So two people they compare me all the time. One is that हेमा जी voice का तो सच में बता रही हूँ. अमेरिका में मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग कंफ्यूज हो जाते कि अरे यार तुम थोड़ा सा ड्रेसअप लिटिल बिट कवर अप कर लो, यू कैन बिकम लाइक अ यंग हेमा मालिनी जी, यू नो. एग्जैक्टली बहुत मिलती जुलती है. एंड पूरी मिलती है. अच्छी बात है ना. एंड देन आलिया भट्ट जी से जैसे बहुत एक्टिंग वाइज और वो सब, जैसे कंपेयर विथ आलिया भट्ट जी, शी इज़ टू बिग. बट सो यस्टरडे ऑल्सो व्हेन आई वाज सिटिंग विथ हर, रणबीर कपूर जी एंड देन शी वाज देयर एंड राजमौली जी, द पूरा बॉलीवुड वहीं पर था. शाहरुख खान, चिरंजीवी एंड नागार्जुना, राजमौली जी, विकी कौशल. I think everyone were there, like the whole Saif Ali Khan, the whole Bollywood was there. So when I was sitting with all of them, Amir Khan, everyone, so they were, जैसे पिक्चर्स बाहर आ गया, फर्स्ट थिंग इज़ वही हुआ कि वो कंपैरिजन हो जाता है ना कि अरे आलिया भट्ट आप साथ साथ में हैं, एंड दे स्टार्टेड कंपेयरिंग कि आप साउथ की आलिया भट्ट हो, ऐसे बुलाते हैं लोग. आखिरी क्या बोलना चाहेंगे आप दादा के आखिरी सवाल? हम एक ही बोलना चाहते हैं कि आप नए स्टार्स को और नए कॉन्सेप्ट्स को आप चांस देना चाहिए, क्योंकि लोग फेमस होते जब दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, राइट. हमको कहीं से तो शुरू करना है, एंड सब कपूर और खान से हो नहीं सकते, ताकि शर्मास भी होते हैं जैसे हम हैं और बहुत सारे शर्मास फेमस भी हैं. फिर भी तो प्लीज़ आप चांस दीजिए नए कास्ट. और हीरो बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस है, और हम अमेरिका में फेमस है, बट बॉलीवुड में हमारा चांस दीजिए. और सबको बोलिए कि आके थिएटर में देखे. Sambit Acharya is a hero in this movie. He is a star in Odisha industry. So I am introducing. अभी आपने ट्रेलर भी दिखा दिया और गाने भी हमने सुन लिए. क्या इसके बाद आप प्रीमियर वगैरह रखने वाले, स्क्रीनिंग रखने वाले? Certainly. Absolutely. That's what I told. 100% we are going to have a premiere show for, especially for media people here in Mumbai. Yeah. Thank you, sir. Appreciate it. Thank you. Appreciate it.